अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज जी मैं बना रही हूँ चाइनीज़ चावल, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। और एज़ यूजुअल मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपको बताने वाली हूँ और इतनी मज़ेदार रेसिपी है यार कि आप ना सारे पुलाव वलाव सब कुछ जो है ना वो भूल जाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने प्याज ले लिया है, अभी मैंने ऑयल ऐड नहीं किया। इसके बाद मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, 3 मैंने आलू हैं बारीक काट लिए, आप चाहे मोटे मोटे काट लें। इसके बाद मैंने 2-3 गाजर ली हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। मैंने आधा किलो मटर लिए हैं, जिसमें से सिर्फ पाव मटर निकले हैं। और 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली हैं। और ये मैंने बंद गोभी ले ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं। और इसको जो है अभी मैंने नहीं भिगोया, जब मैं भिगोऊंगी तो आपको साथ में वीडियो के दिखाऊंगी। तो जी बना रही थी मैं मैक्रोनी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मैक्रोनी नहीं खाते, तो वो बैंगन उठा के ले आए। कहते हैं कि भाई आप साथ बैंगन ही बनाओ। मैंने कहा यार डबल डबल काम नहीं होता, आप ऐसा करो चावल ले आओ, तो मैं जो है ना आपके लिए चाइनीज़ चावल बना देती हूँ, मिक्स वेजिटेबल राइस। ठीक है। सबसे पहले मैंने जो है ना प्याज में ऑयल डाला है। और अब जो है ना मेरा प्याज जब ब्राउन हो गया तो मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। फटाफट झटपट रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। सर्दियां हैं और ज़्यादातर लोग मिक्स वेजिटेबल जो हैं वो खाते हैं, या इस तरह चावल हो गए, मैक्रोनी हो गई, या मिक्स वेजिटेबल का सूप हो गया। लेकिन ये इतने मज़े के बने थे ना, बस आपकी सोच है। और अब जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोभी मैं पहले इस वजह से ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिर ये जो है ना मतलब ज़्यादा होती है ना तो पक के थोड़ी हो जाती है, तो बाकी सब्जियों को ना भूनने में जो है वो आसानी होती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट जो है ना वो करके जाइएगा, ताकि आपको जो है ना मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलें। और प्लीज़ यार व्लॉग्स भी देखा करें, व्लॉग्स में भी रेसिपीज़ ही होती हैं। और अब जो है मैंने गोभी देखे ना, मैंने आपको बताया था ना बिल्कुल ये मुस जाएगी ना, इस तरह कम हो जाती है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजरें तो हैं चावलों को 4 चांद लगा देती हैं। यार अल्लाह की कुदरत आप देखें, मतलब कितना प्यारा लगता है ना, ग्रीन रेड इस तरह का। जैसे गोभी का अपना कलर है, मटर का अलग कलर है, शिमला मिर्च का अलग कलर है, गाजर का अलग कलर है, इतना मतलब मिक्स लगता है। और जो चावल बनेंगे एंड टाइम पे ना, वो तो आप लोग बस ना ही पूछें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शिमला मिर्च, इसको भी अब मैं डाल के अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी। साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर दिए थे और साथ ही जो है ना इसके मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। कुछ लोग जो है इसमें डालते हैं अंडा भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें अंडा भी ऐड नहीं किया, मैंने चिकन भी ऐड नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ियाँ आपको पता है इतनी एक्सपेंसिव हैं, तो इसी से जो है बन जाएँ तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चावल इतने मज़े के बने थे ना कि बस। और अब जो है मेरे इसमें चावल जो हैं अभी मैं भिगो के रख देती हूँ। और आधा घंटा मैंने चावल भिगोए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है वो इसमें काली मिर्च ऐड की है। ठीक है। सिर्फ नमक और काली मिर्च से इतने ज़बरदस्त चावल बने हैं। मैंने इसमें कोई चाइनीज़ नमक, कोई जो वो होते हैं सॉस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए। सही है। और अब जो है इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। ये देखें कितना प्यारा जो है ना इसका कलर आ रहा है। तो बनाने से वैसे मैंने आपको बताया मैक्रोनी थे, लेकिन अब जो है ना मैं चाइनीज़ चावल बना रही हूँ। तो 3 ग्लास मैंने जो है वो चावल लिए थे, लेकिन इसमें मैं 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जो है ना सब्ज़ियाँ भी मैंने गलानी है। और जब सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएंगी, मतलब थोड़ी बहुत कच्ची रहेंगी, तो इसमें जो है मैं चावल ऐड करूँगी। और अब जो है मैं नमक चेक कर रही थी, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैंने 1 चम्मच और नमक ऐड किया। 1 किलो चावल हैं, 3 चम्मच जो है ना मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं सिर्फ 2 कतरी या इस तरह थोड़ा सा जो है ना वो सिरका ऐड करूँगी, विनेगर जिसको कहते हैं। देख लें आप लोग, इससे चावल जो है ना वो खिले खिले होते हैं। और अब मैं अच्छे तरीके से फिर जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। आप लोग लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसको ढक दिया है कि ये जो है ना बॉयल हो जाए। और ये कैमरा पहले जो है ना स्टैंड पे लगा हुआ था, मैंने हाथ में पकड़ लिया, तो जब मैं वीडियो एडिट करने लगी हूँ तो ये वीडियो घूमी हुई है। प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, छोटी मोटी गलतियाँ यार हो जाती हैं, हम भी इंसान हैं। और अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। साथ में बना रही हूँ ज़ीरे वाला रायता। ठीक है। आज मैं हरी धनिया वगैरह का रायता नहीं बना रही। इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है तवे पे ज़ीरे को ब्राउन किया है और कूट के इसको मैंने दही में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया और बिल्कुल जो है ना सेवर, पता होगा आपको रावलपिंडी सेवर वाला रायता बनेगा। तो चावल जो है मैंने ऐड कर दिए थे और इनको मैंने 15 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख दिया था। अगर मैं आपको किचन की हालात दिखाऊं तो कुछ इस तरह मेरा किचन है, लेकिन बाद में जो है वो साफ़ हो जाएगा।
और 15 मिनट के दम पे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और साथ हमने मूली वगैरह काट ली थी, रायता बना लिया था। ये है मेरे चावलों का फ़ाइनल लुक। देखें कितने मज़े के यार, बिल्कुल जैसे बस मैं क्या बोलूँ, आप लोग बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कितना ज़बरदस्त जो है इनका टेस्ट आया है। आई होप्स को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।